आज हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थव्यवस्था व्यवस्था के एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 24। इसमें जो टॉपिक है वो है अर्थव्यवस्था से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन है। प्रैक्टिस टेस्ट का 24 नंबर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संघ सरकार के राजस्व आय का सबसे बड़ा स्रोत है। आंसर हो जाए केंद्रीय उत्पाद शुल्क। अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में गार्डगिल सूत्र फार्मूला कहाँ प्रयोग में आता है। आंसर हो जाएगा केंद्र के प्रति राज्यों के ऋण भार को बट्टे खाते में डालने के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है। आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनिमय। भारत की राजकोषीय नीति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन उद्देश्य शामिल नहीं है। बाकी पूर्ण रोजगार, कीमत स्थिरता, संपत्ति और आय का नियोजित वितरण, ये इसके उद्देश्य शामिल हैं। बाकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निगमन, ये इसमें उद्देश्य शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है। आंसर है कृषि आयकर। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ ने एक नई संशोधित श्रृंखला के अंतर्गत आंकड़े प्रस्तुत किए हैं जिसमें आधार वर्ष किसे माना गया है। आंसर 1980 से 81 के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का अनुमानित रक्षा खर्च है सकल घरेलू उत्पाद का 2.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको सरकार के वर्तमान राजस्व में शामिल नहीं किया जाता। आंसर हो जाएगा ऋण को। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा स्फीति किस कारण से होती है। आंसर हो जाएगा मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास होना। किस कर को 1994 से 95 में छोटे रूप में लागू करने के लिए बहुत समय बाद संवैधानिक दर्जा दिया गया। आंसर हो जाएगा सेवाओं का कर। अगला क्वेश्चन है, सकेलू सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वर्तमान वित्तीय घाटे का प्रतिशत क्या है। आंसर है 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है। आंसर है धन कर। अगला क्वेश्चन है, व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा की जा सकती है। आंसर है केवल राज्य सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है। आंसर है उत्पाद शुल्क कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा शुल्क किसका समाधान है। आंसर है विदेश व्यापार नीति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वव्यापी महान मंदी किस वर्ष आई। आंसर है 1929 में। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक महामंदी किस काल में आई। आंसर है 1929 से 1934 के बीच में। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा स्फीति को रोकने के लिए कौन सा सरकार द्वारा किया जाने वाला एक उपाय नहीं है। आंसर हो जाएगा उपभोग में बढ़ोतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय को सबसे बड़ी एकल मद है। आंसर हो जाएगा ऋण का ब्याज भुगतान। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कौन सा कर केंद्र द्वारा लगाया और वसूल किया जाता है परंतु उसकी निवल आय सारी की सारी राज्यों को अंतरित कर दी जाती है। आंसर हो जाएगा विज्ञापनों का कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कर की वसूली केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं की जाती है। आंसर हो जाएगा व्यवसायिक कर। व्यवसायिक कर की वसूली केंद्र सरकार द्वारा नहीं की जाती है। बाकी आयकर, सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क की वसूली केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण बैंकों पर कार्यकारी समूह की सिफारिशों के फलस्वरूप शुरू में 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक स्थापित किए गए थे। आंसर 1975 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केंद्रीय कर से संबंधित है। आंसर हो जाएगा उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क तथा आयकर। क्वेश्चन है, ऋणों पर
सरकार द्वारा दिए गए ब्याज को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऋण सेवा। कृषि आयकर के राजस्व का स्रोत है, आंसर है राज्य सरकार। कृषि आयकर राज्य सरकार के राजस्व का स्रोत है। क्वेश्चन है, वेट किस पर लगाया जाता है? आंसर हो जाएगा उत्पादन और बिक्री के सभी चरणों में।